नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856490969060897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, वर्ष 2007 में राजीव गांधी खेल जो है इन्हें प्रदान किया गया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वैसा ही है, हाल ही में जो मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया गया है वो वर्ष 2007 में नहीं 2009 में दिया गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वो अनब्रेकेबल है, ये आपका सही है। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। चुनाव आयोग ने एंकोर सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। भारतीय चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला जो कथन आपका ये सही है, चुनाव आयोग ने एंकोर सॉफ्टवेयर को तैयार कराया है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह आपका सही है, भारतीय चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के भाग 15 में किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका जो है वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग में जो है 5 सदस्य नहीं होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और बाकी जो है 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा जो कथन अभी आपका सही है, और राजकुमार राव को जो हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया, अभी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। तो 1, 2, 4 और 1, 2, 4 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में शुरू की गई। गोवा में चिखल कालू उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो है वाराणसी में शुरू की गई 15 अगस्त 2023 से, और यह वाराणसी में जो है इसके लिए 4 घाटों पर इसके स्टेशन बनाए गए हैं, और गोवा में चिखल कालू उत्सव जो है मनाया जाता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अमित शाह नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है। हितेश कुमार S मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है, और इसके लिए जो 6 उत्पाद जो है आपके चुने गए हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है, हितेश कुमार S मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है। ईरान औपचारिक रूप से SCO का पूर्ण सदस्य बना है। शिखर सम्मेलन का जो विषय था वह एक सुरक्षित SCO की ओर इस बार का विषय था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, 22वें शिखर सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 4 जुलाई को यह आपका आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, ईरान जो है SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है, और यह SCO का 9वां पूर्ण सदस्य बना है। और 2023 को इसकी जो थीम रखी गई थी, एक सुरक्षित SCO की ओर जो इसकी थीम रखी गई थी। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, क्लूचेवस्काया सोबका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या तो ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है, क्योंकि सोबका जो ज्वालामुखी है यह सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लूचेवस्काया सोबका जो ज्वालामुखी है आपका ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह सोबका जो है ज्वालामुखी यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी हम लोग चुनेंगे, केवल 2। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सोबका जो ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है।
इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हारिमाऊ शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित होता है और 2023 में इसका जो आयोजन है उमरोई छावनी में किया जा रहा है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, हारिमाऊ शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो यह जो स्टेटमेंट है आपका सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है, 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है यह उमरोई छावनी में किया जा रहा है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन सी है दोनों। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, विश्व पर्यटन संगठन ने धोरणों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में शामिल किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना की एक पहल है। तीसरा जो स्टेटमेंट, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कोझिकोड को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नेटवर्क में जो है शामिल किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, विश्व पर्यटन संगठन ने धोरणों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में जो है शामिल किया है और यह आपके गुजरात में स्थित है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही है, प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह भारतीय सेना की एक पहल है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है यह ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहीं लॉन्च किया था, बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया था। तीसरा जो स्टेटमेंट वह भी गलत है, क्योंकि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कोझिकोड को सिटी ऑफ म्यूजिक नहीं बल्कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो है शामिल किया था और सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है ग्वालियर को शामिल किया था। इस प्रकार जो है इसका जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की शुरुआत उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर हुई है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जो शुरुआत हुई है वह उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर हुई है और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है, शुरू किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, मेरा युवा भारत माई भारत मंच का जो शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह लिखा, इसलिए यह जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका केवल एक। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, नंदिनी दास को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है, परमाणु सक्षम मिनटमैन थर्ड बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, केवल एक सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, या केवल 2 सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, नंदिनी दास को जो है ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, परमाणु सक्षम मिनटमैन थर्ड जो है यह अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा जो है बनाया गया है। तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और दोनों आपका सही है। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संयुक्त प्रक्रम है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला है। आपको बताना है कौन सा जो है कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त प्रक्रम है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह आपका मोंगला है और बांग्लादेश का जो पहला बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह आपका वो आपका चटगांव है। दोनों फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट वह भी सही है आपका है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जो है वो गुजरात राज्य के सूरत के काकरापार में शुरू हुआ है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है,
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आपके लिए 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है, भारत का सबसे बड़ा कानून जो अधिकारी होता है वह है सॉलिसिटर जनरल नहीं बल्कि महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी जो है वो देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है वह महान्यायवादी का सहयोगी होता है, वह असिस्ट करता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल जो आपके वह आर वेंकटरमणी है। अटॉर्नी जनरल जो है इसको हिंदी हम लोग महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। तो यह तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के जो अध्यक्ष होते हैं वह गृह मंत्री नहीं होती बल्कि PM होते हैं। PM होते हैं। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वो आपका, पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा और चौथा गलत है। यहाँ पर जो है केवल 1 और 3 आपका सही होगा। केवल और 1 और 3 कर लीजिए आप लोग यहाँ पर, इसको हम लोग, और इसका जो ऑप्शन A है उसको सही मान लेंगे हम लोग। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका सही होगा, केवल 1 और 3। देश का सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी होता है वह अटॉर्नी जनरल होता है, तो इसलिए इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत हो जाएगा। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके PM होते हैं, तो इसलिए जो है चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, पहला और तीसरा आपका सही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका जो ऑप्शन A है वो आपका सही है, केवल 1 और 3। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब खोजा गया है। दूसरा स्टेटमेंट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में पहला स्थान प्राप्त किया है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सभी सही है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ओडिशा में भारत का पहला प्राकृतिक मेहराब खोजा गया है, यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि तमिलनाडु ने जो है वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में दया पार विंड परियोजना स्थापित की है। यूकी बावरी ने मालोरका में पहला ATP युगल खिताब जीता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में दया पार विंड परियोजना जो है स्थापित की है और इसकी जो क्षमता आपकी 50 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, यूकी भावरी ने मालोरका में पहला जो है ATP युगल खिताब जो है वो जीत लिया है। इस प्रकार जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 5 विजेताओं की घोषणा किया है। यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसके लिए 4 आपको ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए जो है 5 विजेताओं की घोषणा किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत है, क्योंकि यह पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में नहीं प्राप्त हुआ था, वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था। और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, यह स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा आपका सही, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आप लोग अभी हाल ही में इसी वीडियो में पहले आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आसान लग रही होंगी, लेकिन यही परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो आप अधिक से अधिक लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, अपने कॉपी में जो इसको नोट बनाते चलिए, धीरे धीरे आपका नोट बनता रहेगा और परीक्षा में आप देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न जो है इसी सीरीज के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। श्रावणी मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ईस्ट बंगाल ने जीता है। आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह गलत है। श्रावणी मेले का जो आयोजन है छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है, बल्कि आपके झारखंड में किया जाता है। झारखंड में एक जगह है देवघर, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है। 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वह ईस्ट बंगाल जो है वह रनरअप रहा है, वह जो है रनरअप रहा, और विजेता जो रहा वह मोहन बागान रहा। मोहन बागान जो है
विजेता रहा। विजेता टीम मोहन बागान रही है और उप विजेता जो है ईस्ट बंगाल रही है। तो इस प्रकार जो है इसका कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अमित शाह नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है। हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है और इसके लिए जो 6 पद जो है आपके चुने गए हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है, हितेश कुमार एस मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। दोनों जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है। ईरान औपचारिक रूप से SCO का पूर्ण सदस्य बना है। शिखर सम्मेलन का जो विषय था वह एक सुरक्षित SCO की ओर इस बार का विषय था। इसके लिए चला समझिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। 22वें शिखर सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 4 जुलाई को यह आपका आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है, ईरान जो है SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है और यह SCO का 9वां पूर्ण सदस्य बना है। और 2023 को इसकी जो थीम रखी गई थी, एक सुरक्षित SCO की ओर जो इसकी थीम रखी गई थी। इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, प्लूचेवस्काया सोबका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों, या तो ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है, क्योंकि सोबका जो ज्वालामुखी है यह सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है बल्कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लूचेवस्काया सोबका जो ज्वालामुखी है आपका ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह सोबका जो है ज्वालामुखी यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी हम लोग चुनेंगे, केवल 2। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सोबका जो ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।